नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अपना दल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के से गठबंधन किया है। इसकी घोषणा पार्टी के ही प्रमुख कृष्ण पटेल ने कर दी है। उन्होंने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनका सपा से गठबंधन हो गया है। वहीं उनकी बेटी अनुप्रिया के नेतृत्व वाले अपना दल का बीजेपी के साथ गठबंधन है। और कृष्ण पटेल ने बुधवार को लखनऊ में कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और हमारा गठबंधन हो गया है। हम समान विचारधाराओं के लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्द हम संयुक्त मंच पर दिखाई देंगे। सीटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। कृष्ण पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले धड़े का बीजेपी के साथ गठबंधन है। अपना दल ने ही 2017 के चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा के गठबंधन सहयोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सपा ने इससे पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और महान दल के साथ गठबंधन किया था और उनके अलावा समाजवादी पार्टी की जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को लेकर भी बातचीत जो है अंतिम चरण में है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी ने मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात की है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अजय सिंह ने भी बुधवार को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात को भी सपा के आप के चुनाव पूर्व गठबंधन की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। वहीं जानकारी ये है कि संजय सिंह ने अखिलेश यादव को 25 सीटों की एक सूची भी सौंपी है। इन सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाह रही है और इसमें से दिल्ली से भी सटे सीटें अधिक ज्यादा हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। अब अगले साल मार्च तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस पर कुल 53,344 करोड़ रुपए खर्च आएगा और इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा भी मिलता रहेगा। अब तक 600 लाख मीट्रिक टन ही स्वीकृत किया जा चुका है और कुल मिलाकर इस पर 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। अनुराग ने बताया कि कैबिनेट तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। संसद का भी शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश के नाम ही संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि एमएसपी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में ही हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। और उन्होंने कहा कि जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को भी वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए भी ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे और किसान होंगे और कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, कृषि अर्थशास्त्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के इस अनुरोध के बाद भी करीब 1 साल में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक कानून संसद से वापस नहीं लिया जाता और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, वो वापस नहीं जाएंगे। किसान संगठन बिजली विधेयक केस की वापसी समेत कई अन्य मांग भी उठा रहे हैं।